हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड आई होप कि अब तो आपने अपनी तैयारी भी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि फाइनली DSSB ने एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दी है काफ़ी सारी पोस्ट की जो फेब में होने वाली है। और उनमें से भी काफ़ी सारी पोस्ट की एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, और जिनकी डेट्स नहीं आई हैं वो वाली पोस्ट हैं जिनमें आपका फिजिकल टेस्ट होता है। जैसे आपका वो जेल वार्डर का हो गया, मेट्रन का हो गया, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का हो गया। इनकी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, रिटन एग्ज़ाम डेट नहीं आई। इट मीन्स कि इनका शायद उनको फिजिकल पहले लेना है। और इसी चीज़ को लेकर बच्चों के माइंड में कन्फ्यूज़न है कि फिजिकल पहले होगा या फिर हमारा रिटन पहले होगा। तो ये पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि काफ़ी मैसेज यानी कि कमेंट बॉक्स में भी मैंने बताया है कि आप लोग फिजिकल पे इतना मतलब कि इन चीज़ों पे इतना टाइम वेस्ट ना करें। देखो, ज़रूरी दोनों चीज़ें, आपका रिटन एग्ज़ाम भी है और फिजिकल भी ज़रूरी है, लेकिन अपना टाइम वेस्ट ना करें। जैसे ही आपकी फिजिकल डेट आएगी वो इतना टाइम आपको देंगे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। रही बात रनिंग की, तो रनिंग आप डेली के 15 मिनट निकाल सकते हो रनिंग के लिए। उससे आपका माइंड भी फ्रेश होगा और आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करने में भी बोरिंग नहीं होगी। लेकिन आप इस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। और अब से पहले जो DSSB का पैटर्न देखा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग DSSB ने हमेशा पहले रिटन पहले लिया है, सॉरी फिजिकल टेस्ट पहले लिया और बाद में रिटन हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका सिलेक्शन हुआ है। तो और एक ये चीज़ भी है, एक एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं एक पोस्ट इन जो ये फिजिकल टेस्ट वाली है, अगर बहुत ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, तो फिर उस केस में क्या होता है, फिजिकल कंडक्ट कराना मुश्किल हो जाता है, तो उनको पहले रिटन लेना पड़ता है। अब ये डिपेंड करता है कि अब ये तो प्रेजेंट डिपार्टमेंट ही बता सकता है कि उनके पास कितने बच्चों के ऐसे गई हैं कि इतने बच्चों के फॉर्म फिल हुए हैं। लेकिन ज़्यादा अभी भी चांसेस जो हैं वो इसी चीज़ के बनते हैं कि आपका फिजिकल पहले होगा और आप रनिंग की 10 से 15 मिनट डेली के निकालते रहें, बाकी अपना रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। देखो, अगर आप ये भी मान रहे हो कि फिजिकल पहले हो, तो ऐसा तो है नहीं कि आप पूरा ही दिन फिजिकल की तैयारी करते रहोगे। फिजिकल की तैयारी करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम होता है, या तो 2-3 घंटा आप सुबह या शाम कर सकते हो, बाकी पूरा दिन तो नहीं कर सकते। प्रैक्टिस इसी से होती है। तो आपको रिटन की ही करते रहनी चाहिए, रिटन एग्ज़ाम, क्योंकि देखा जाए तो आपका फाइनली जो सिलेक्शन है वो रिटन एग्ज़ाम से ही होना है। तो आप इन सब चीज़ों पे ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। अब इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, तो आपके चांसेस अभी भी फिजिकल के ही बन रहे हैं, फिजिकल टेस्ट के पहले होने के नहीं भी बन रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी फिजिकल के लिए आप डेली से 15 मिनट रनिंग के लिए निकाल सकते हो, बाकी आप अपने रिटन की करते रहिए। और रही बात, मेन बात ये है जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है, वो ये है कि DSSB अपने एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी लेता है जब वो वैकेंसी निकाल देता है। और यही चीज़ मैंने आपको बार बार भी बताई है, हर एक वीडियो में भी हमने डिस्कस की है कि अगर DSSB ने कोई वैकेंसी निकाली है और उसने ये बता दिया है कि ये वाली पोस्ट के फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट ये है, तो उसके 1 महीने बाद ही DSSB अपनी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर देता है। और ऐसा ही हुआ है। और अब जो वैकेंसीज जो निकाली थी DSSB ने, जो काफ़ी सारी स्टेनो की है, LDC की है, आपकी डास ग्रेड 4 की है, या फिर PGT की काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हैं, उनकी जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो 7 फेब है आपकी। तो उसके अकॉर्डिंग मार्च में पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं आपके जो एग्ज़ाम डिक्लेयर करने के, जो DSSB द्वारा जो है एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर करने के। तो आप अभी भी अपना टाइम वेस्ट ना करें। ये टाइम ऐसा भी नहीं है कि अभी से आप अपनी कोचिंग स्टार्ट करोगे या फिर कोई कोर्सेज स्टार्ट करोगे। वो डिपेंड करता है आप कितना उस चीज़ को मतलब मैनेज कर सकते हो। तो ये टाइम है, आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए। अगर आपका PGT सब्जेक्ट है तो आप अपने सब्जेक्ट पर पकड़ बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए। बार बार आपको ये चीज़ बोली गई है कि DSSB बहुत जल्द ही एग्ज़ाम लेता है। अगर उसने वैकेंसीज निकाली गई हैं तो आप इसको बहुत सीरियस मान के चलें। आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, जितनी भी पोस्ट निकली हैं अब तक की उसके अकॉर्डिंग, या फिर अभी जिनके 9 तारीख से जिसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, जो PGT वगैरह की और दूसरी नॉन टीचिंग है, जिनका एग्ज़ाम पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट एक्स्ट्रा आ गया है, तो वो वाले बच्चे भी अपनी तैयारी आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, वेट ना करें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के होने के मार्च में पूरे पूरे चांसेस हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने तैयारी करनी है और अपने जो PGT वाले बच्चे हैं उनको अपनी सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है। और जो वैकेंसीज बच गई हैं, जो TGT की रह गई हैं, वो भी अगर आती हैं, जनवरी में आती हैं या फिर कभी भी आती हैं, तो वो ये ना सोचे हमारी तो वैकेंसीज नहीं आई हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए, कभी भी DSSB की वैकेंसी आएगी। और जैसे ही DSSB वैकेंसी निकालता है उसके 1 महीना बाद
बाद ही फिर वो अपनी जैसे ही फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट होती है उसके 1 महीना बाद ही डीएसएसबी एग्ज़ाम लेने स्टार्ट कर देता है। और विंटर के बाद जो स्पेशली जब विंटर ख़त्म होने होता है तो डीएसएसबी के एग्ज़ाम काफ़ी सारे आते ही हैं। तो ये पैटर्न रहता है। और आप अपने कॉमन सब्जेक्ट ध्यान रखिए। हमने कॉमन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी रिगार्डिंग हर एक वीडियो बनाई है कि हर एक सब्जेक्ट की कैसी तैयारी करें। फिर भी हम टॉपिक वाइज भी हर एक सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी लेके आएंगे कि इस जो एक सब्जेक्ट है इंग्लिश का है तो इंग्लिश में ग्रामर का ये टॉपिक कैसे करना है, वोकेबलरी कैसे करनी है, हिंदी में ये वाला टॉपिक ग्रामर का कैसे करना है, अनसीन पैसेज को कैसे कवर करना है, या फिर रीजनिंग हुआ, मैथ्स हुआ, आपका जीके हुआ। या जीके वाले में तो हमने एक लंबी वीडियो भी बन गई थी क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स होते हैं या सिलेबस जो होता है वो काफ़ी वाइड होता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी चीज़ का वेट ना करें कि अब हमें फॉर्म फिल करना है या फिर इस चीज़ का, या फिर फिजिकल वाले जिनका फिजिकल टेस्ट होना है वो इस चीज़ पर टाइम वेस्ट ना करें कि हमारा फिजिकल आएगा या पहले क्या होगा। बस आप सीधे अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बिना कुछ सोचे। जैसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लीजिए, हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए बार बार। और जहां अटक रहे हैं उस चीज़ को नोट कीजिए कि आप किस क्वेश्चन पे अटके हैं, वो क्यों अटके हैं, या आपको आता नहीं है या फिर आपकी सिली मिस्टेक्स की वजह से अटके हैं। अगर आप उस चीज़ पे अटक रहे हैं, वो आपको आ नहीं रहा, तो उसको सीखिए, उसके नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप इस सब चीज़ों पे सोचने पे या फिर ज़्यादा टाइम लगाओगे। आप अपनी तैयारी जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। और बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स को लेकर जितने भी हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे या फिर अलग अलग स्ट्रेटजी होंगी वो हम सब आपके साथ शेयर करेंगे। और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छे से हो और आपका एग्ज़ाम ठीक से क्लियर हो और आपका सिलेक्शन हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।